पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा बसा हुआ गांव था, चंदनपुर। यहाँ हरिया नाम का एक किसान रहता है और उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची होती है। हरिया किसान होता है और शाम के वक्त वो एक साहूकार के तबेले में जाकर गाय भैंसों को चारा भी देता है, जिससे उसे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है और उसी से वो अपने घर का गुजारा भी करता है। हरिया को गांव में सभी पसंद करते हैं क्योंकि हरिया और उसके परिवार का बर्ताव गांव वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। गांव में किसी को कोई भी काम होता है तो वो हरिया के पास आता है और हरिया उनका काम कर देता है। एक दिन साहूकार अपने तबेले की तरफ जाते हुए ये सोच रहा होता है कि मैंने जो नई गाय ली है वो दूध बहुत कम दे रही है और उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं तो इस गाय से तंग आ चुका हूँ। हरिया को बुलाता हूँ, शायद वो ही कुछ कर पाए। सेठ का बर्ताव जानवरों के प्रति अच्छा नहीं होता। जो जानवर कम दूध देते हैं, गाय या भैंस, उन्हें सेठ खोल कर भगा देता है, जंगल में छोड़ देता है या फिर उन्हें मारता पीटता है या फिर किसी गरीब को दे देता है, क्योंकि उन पर खर्चा ज़्यादा होता है और उनसे मुनाफा कम मिल रहा होता है। इसीलिए वो ये सोचता है कि अब इस गाय का भी मुझे कुछ करना ही होगा। हरिया शाम के वक्त तबेले में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां साहूकार गाय को पीट रहा होता है। ये देखकर हरिया को बहुत ही दुख होता है और बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस गाय का कुछ करिए। साहूकार वहां से गाय को मार पीट कर चला जाता है और हरिया को बहुत दुख होता है। हरिया उसके खाने के लिए चारा लेकर वहां आता है और गाय को चारा खिलाता है। और जब वो गाय को चारा देता है तो गाय उसकी तरफ बहुत ही विनम्र आंखों से देखती है। और जब गाय उसकी तरफ ऐसे देखती है तो हरिया को उस पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है और उसके लिए बहुत दुख होता है। सुनो हरिया, ये गाय, मैं इसे अब रखना नहीं चाहता। इस पर खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है और ये दूध कम दे रही है। एक काम करो, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, तुम इसे रख लो। ये तुमसे काफी घुल मिल गई है और मुझे इसके बदले में तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। बस तुम इसे यहाँ से ले जाओ, मैं इसे अब रखना नहीं चाहता। हरिया गाय को अपने घर ले आता है और तब हरिया और उसकी पत्नी गाय के पास चारा लेकर जाते हैं। गाय उन्हें बोलती है, आ गए तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तब हरिया और उसकी पत्नी गाय की तरफ हैरानी से देख, हरिया, तुम मुझे हैरानी से क्यों देख रहे हो? मैं कामधेनु गाय हूँ, जो भी मुझसे जो कुछ मांगता है उसे मिलता है। साहूकार लालची था, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं दिया, पर तुम नेक दिल हो, जो भी मांगोगे वही पाओगे। मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी और तुम्हें अमीर बना दूंगी, क्योंकि तुम अमीर बनने के लायक हो। वो सारे गुण तुम में हैं जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए। और जब शाम को हरिया गाय को अंदर ले आता है तबेले में, तब गाय खुश होकर बहुत सारा सोना अपने मुंह से निकालती है और सोने के सिक्कों का ढेर लगा देती है, जिसे देखकर हरिया और उसकी पत्नी हैरान रह जाते हैं। और फिर गाय उन्हें कहती है कि अब तुम अमीर हो गए हो और अब तुम्हें किसी के भी आगे हाथ फैलाने की या फिर किसी लालची साहूकार के तबेले में काम करने की जरूरत नहीं है। तुम जितना चाहे उतना दान करो, लोगों की मदद करो, मैं तुम्हारा भंडार हमेशा भरे रखूं। और फिर हरिया अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाता है, क्योंकि बहुत समय से गरीब होने के कारण वो होली बहुत अच्छे से नहीं मना पाया होता है। पर इस बार उसके पास बहुत सा धन होता है, जिससे वो अपनी बेटी के लिए बहुत सारे रंग और पिचकारी खरीद कर लाता है और होली का त्योहार उसकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ले आता है। और इसीलिए वो होली का त्योहार बहुत धूमधाम से अपने परिवार के साथ मनाता है।